सुखदेव जी कहते हैं भगवान धरती पर आए हैं और उसके बाद में कृत्वा दैत्यवधम कृष्णा सरामो यदुभीर्वृतः भुवो बतारयाद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। भगवान धरती पे आए, दैत्यों को मारा, भूमि के भार को प्रभु ने हरण किया और उसके बाद में यदुवंशियों को श्राप लग जाता है। भगवान के संततियों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, कुल विनाशक मुसल होने का श्राप उनको लगा ब्राह्मण द्वारा और उसके बाद में मुसल को घिस करके जल में प्रवाहित किया। उस धूल से एरक नामक घास प्रकट हुआ और जो टुकड़ा था वो नदी में फेंका, मछली ने उसको निगल लिया और मछली पकड़ने वाला मछुआरा ने मछली को पकड़ा और उसके भीतर से जो टुकड़ा मिला था उसको तीर के अग्रभाग में लगाया। व्याध जब शिकार कर रहे थे, भगवान अब अपने धाम जाने की योजना बना रहे हैं और उसके बाद में वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान बैठे हुए थे। इतने में शिकार करते हुए व्याध पहुंचा, हिरण के कान समझ करके भगवान के चरण के अंगूठे पर तीर छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान जाते समय अपने भक्तों को उपदेश दे करके अपने धाम में चले जाते हैं। वही तीर को निमित्त बना करके, वही बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपने धाम चले जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और मदिरा पान करके वही एरक घास द्वारा जो तलवार समान तीक्ष्ण होता है, वही घास द्वारा आपस में युद्ध करते हैं और इस प्रकार यदुवंश का नाश हो जाता है। और जैसे यदुकुल का नाश हुआ, 2-4 लोग शेष बचे, उन्हीं से यदुवंश आज तक चल रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो, विवाह करते हैं तो लड़का को देखा जाता है पहले, लड़का कैसा है। लड़की वाले 5 बार लड़का को देख के तब जाकर के रिश्ता फाइनल करते हैं। ऐसा ही होता है ना। जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो दामाद को जब ढूंढते हैं तो 5 बार देखते हैं। कुछ लोग तो बार बार दूसरों को लगा करके भी समझने के लिए भेजते हैं कि जाकर के थोड़ा पता करके आओ परिवार कैसा है। कई लड़का गलत काम तो नहीं करता, मदिरा तो पान नहीं करता, चेक करते बहुत बार। लेकिन इन सब बात में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है, नौकरी क्या करता है, सरकारी जॉब है कि नहीं। अगर लड़का के पास में सरकारी जॉब है तो रिश्ता फाइनल हो जाता है, फिर सोचते नहीं, कुछ नहीं देखते। और आजकल जो सास बहू को देखती है तो पहले सुंदर भी होना चाहिए, कमाती भी हो, हमारा इज्जत करे, सम्मान करे, घर के पूरे काम करे। कुछ सासें तो जब बहू ढूंढने के लिए जाती है ना तो अकेले में बात करने की कोशिश करती। अकेले में मिल जाए तो ये जरूर पूछेंगे, बेटा रोटी बनाना आता है? प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। हर सास चाहती है कि बहू ऐसी मिले, रोटी भी बनाए, झाड़ू भी लगाए, पोछा भी लगाए, बर्तन भी धो ले, साथ में हमारा सम्मान भी करे और रात में जब सोने जाए तो थोड़ा सा तेल मालिश भी कर दे। और इतना ही नहीं, पैसा भी कमाए, सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए। और दामाद भी ऐसा हो कि हर तरीके से अच्छा हो, पैसा कमाए, हमारी बेटी जो बोले वो तुरंत ला करके रख दे, खूब खर्चा करे, ऐसा दामाद ढूंढते हैं। ये सब अच्छी बात है। आप अपने बेटा की चिंता कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा आप सुंदरता,
धन, पद, इन सबसे ज्यादा देखना क्या चाहिए? बताइए, क्या देखना चाहिए? आप लोग तो जानते होंगे, अगर बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे हो तो दामाद ऐसा ढूंढो जो सदैव आपकी बेटी का सम्मान करे। पैसा भले ही कम हो, देखो लड़का बहुत ज्यादा नहीं कमाता, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास में, संपत्ति ज्यादा नहीं है, जमीन नहीं है तो चलेगा, लेकिन वो स्वभाव में बेकार है, उसके भीतर अच्छे गुण नहीं है, आपकी बेटी का सम्मान करना नहीं जानता, तो ऐसा दामाद किसी काम का नहीं। भले लाखों महीनों में कमाता हो और बाहर से मदिरा पान करके घर में आकर के बेटी को मारता हो, तो आपकी बेटी जीवन भर रोती रहेगी। ससुराल में कभी सुख के साथ में रह नहीं पाएगी। अगर आपकी बेटी वहां रोती है तो इधर माता पिता को वो आंसू लगता है। जिसकी बच्ची, जिसकी बेटी ससुराल में रोए, उसके माता पिता कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए विवाह करना है बेटी का तो सबसे पहले लड़का को देखो तो उसके स्वभाव को देखो, उसके भीतर अच्छे संस्कार होना चाहिए, अच्छा गुण हो, अच्छा संस्कार हो, सबका सम्मान करने वाला हो, मदिरा पान ना करने वाला हो। अगर ऐसा दामाद चाहिए तो हर माताओं को, हर माता पिता को अपने बेटा को भी अच्छा संस्कार देना चाहिए। संस्कारी बहू चाहिए तो हर माता पिता को अपनी बेटी को भी अच्छा संस्कार देना चाहिए। आप अपने बच्चों को सिखाइए, मदिरा पान करना गलत, जो व्यसन करना वो बिल्कुल गलत, बचपन से ही सुधार लो, सिखा दो। लेकिन क्या होता है, भारत में तो अधिकांश देखा जाता है हर युवा के मुंह में वो गुटखा भरा ही रहता है, भारत में सबसे ज्यादा। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ नेपाल में इतना गुटखा हमने पहले देखा ही नहीं था। प्यार से बोलो, सबके दांत साफ होते हैं, सफेद, लेकिन यहाँ के लोग, जितने युवा लोग हैं, मुंह में 24 घंटा रहता है और बात भी करते हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं बोलते। सामने वाले बैठा है, बात हो रहा है, बात चल रही है, 10 मिनट से वो बोल रहा है, बहुत जरूरी बात हो, वो काम चलाता ऐसे बात करता है, तो बहुत जरूरी हो तब जाकर के थूक के आता है, कुल्ला करके आता, तब जाकर हाँ भैया ऐसा होना चाहिए। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। ये गुटखा, बीड़ी और क्या क्या होते हैं, हाँ, तंबाकू, और इतना ही है ना? मुझे तो पता नहीं, बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारे पापा जी के पास में सब कभी नहीं हुआ, कभी देखा ही नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही बताइए कि ये सब चीज गलत है, ऐसे चीजों का संग नहीं करना। वो कब संभव होगा? जब आप स्वयं इन सब चीजों से दूर रहोगे। और साथ में अच्छा संस्कार दीजिए। नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, अगर संस्कार आपने दिया तो पैसा तो जीवन में अगर आपने पढ़ा करके सक्षम कर दिया तो बहू बेटा मिल करके कमा लेंगे, अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन आप सामर्थ्यवान बनाइए। प्यार से बोलो